बौखलाहट, बेबसी या नाकामी, ट्रंप अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए गालियों पर उतर आए। अमरीकी सदर की ईरान को धमकियां, मुआहिदे की भी उम्मीद। सोशल मीडिया पर इंतहाई बेहुदा और नाजेबा जुबान का इस्तेमाल। ईरानी क़यादत को पागल करार दे दिया, कहा मंगल को ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। ईरान में बिजली घरों और पुलों को एक साथ निशाना बनाएंगे। अपना हुर्मुज़ खोलो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे, बस देखते जाओ। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में ईरान से कल मुआहिदा हो जाएगा। अगर ईरान ने मुआहिदा न किया तो उसे तबाह कर देंगे। मुआहिदा न हुआ तो ईरान के तेल पर भी कब्जे की धमकी दे दी। अमरीकी सदर के अपने 2 पायलट्स को बासियाब कराने की तस्दीक, कहा ईरानी पहाड़ों की गहराई से शदीद जख्मी और बहादुर F-15 के अफसर को बचा लिया। ईरानी फौज इस अफसर के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। दूसरे ऑपरेशन में अमरीकी फौज के पायलट को दिन की रोशनी में बचाया। हमने ईरान के ऊपर 7 घंटे गुजारे, ये गैर मामूली बात है। अमरीकी फौज ने तारीख के जुर्रतमंदाना ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन किया। सब ने बहादुरी और महारत का हैरत अंगेज मुजाहिरा किया। अमरीकी तारीख में पहली बार 2 पायलट्स को दुश्मन की सफ़ों से अलग अलग बचाया गया। अमरीकी सदर का पीर को ओवल ऑफिस में फौज के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है फौजियों को बाजियाब कराने का अमरीकी मिशन नाकाम हुआ। ऑपरेशन में 2 अमरीकी C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराए गए। ईरानी खबर एजेंसी ने तबाह C-130 तैयारे की वीडियो जारी कर दी। ईरानी स्पीकर कालीबाफ ने अमरीकी तैयारे की तबाही की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, अमेरिका को मजीद 3 ऐसी फतूहात मिली तो वो मुकम्मल तबाह हो जाएगा। पासदारान इनकलाब ने कहा, अमरीकी तैयारे अमरीकी फौजी ऑफिसर की तलाश में शरीक थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वेपन ऑफिसर को निकालने के लिए आए 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे फंस गए। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि ईरानियों के हाथ न लगें। 3 नए तैयारे भेजकर अमरीकी एहलकारों को निकाला गया। अमरीकी टीवी के मुताबिक एयरफोर्स एहलकार मुबैना तौर पर एक ऊंची चोटी पर चढ़ गया, 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा। अमरीकी एहलकार ने या तो खुफिया राब्ते का तरीका इस्तेमाल किया या फिर एक इमरजेंसी सिग्नल फाल किया। उससे पहले सर्च मिशन के दौरान ईरानी फोर्सेज ने एक F-10 तैयारा भी मार गिराया। एक हेलीकॉप्टर भी निशाना बना जो बच निकलने में कामयाब हुआ। रेस्क्यू मिशन के दौरान झड़पों में ईरानी कबाइल के 9 अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल घड़ी में अवाम को किसी सूरत अकेला ना छोड़ने का आज़म, कहा पेट्रोलियम लेवी में फिलफौर 80 रुपये फ़ी लीटर की कमी की। टोल टैक्स में समाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया। मुश्किल वक्त में जिस हद तक मुमकिन है अवामी रिलीफ के लिए इकदाम कर रही हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी, जो लायक तहसीन है। सब्सिडी के नफाज पर पेश रफ्त इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान रेलवे 6 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी बदौलत मुसाफिर ट्रेनों और माल गाड़ियों के किरायों में किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। मुसाफिर बसों को 1 लाख, मिनी बसों वैगनों को 40,000 माहाना सब्सिडी दी गई। निज़ाम में शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया, मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में ईंधन की मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एनर्जी इमरजेंसी नाफिज, गैर ज़रूरी बिजली के इस्तेमाल को कम करने के लिए नई पाबंदियां नाफिज। हुकूमती एलामिया के मुताबिक पेशावर में तमाम बाजार, शॉपिंग प्लाजे और मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। दीगर अजला में मार्केटों का टाइम सिर्फ रात 8 बजे तक होगा। तमाम रेस्टोरेंट्स, कैफे और होटल्स रात 10 बजे तक बंद होंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात भी रात 10 बजे तक खत्म करना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेट्रोल सब्सिडी के लिए एहसास फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज कर दिया। रजिस्टर्ड सार्फिन को 2000 रुपये माहाना फ्यूल सपोर्ट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा दरख्वास्त दहिंदा के नाम पर रजिस्टर्ड होना लाजिम करार। गैर रजिस्टर्ड या दूसरे के नाम पर मोटरसाइकिल अहल नहीं होगी। बलूचिस्तान में तमाम मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने इलामिया जारी कर दिया। दवाखाने, तंदूर और नॉन वेज पाबंदी से मुस्तस्ना करार। शादी में और दीगर तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म करना होंगी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 796 कारिंदे हलाक, 1043 जख्मी हुए।
अफगान तालिबान रजीम की 286 चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 44 पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की ताज़ा तफसीलात शेयर कर दी। बताया ऑपरेशन में 249 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने भी तबाह किए गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बताया दहशतगर्द हबीबुल्लाह 2 FC एहलकारों की शहादत में भी मुलविस रहा। हबीबुल्लाह का भाई अफगानिस्तान में कलअदम TTP का कमांडर है। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का कहना है अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, दुश्मनों की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान दहशतगर्द हबीबुल्लाह का एतराफ़ी बयान भी सुनवाया। ईरान के कुवैत में मुतादिद ड्रोन हमले, वजारत तेल, वजारत मालियात समेत दीगर इमारतों को निशाना बनाया। पावर और वाटर प्लांट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैती हुकाम का कहना है हमले में बिजली पैदा करने वाले 2 यूनिट बंद हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताज़ा कार्रवाइयों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अशवाइक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। अबू धाबी में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, आग भड़क उठी। ब्रूच पेट्रोकेमिकल प्लांट में तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। प्लांट अमारात का बड़ा सनती हब है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है UAE में अमरीकी रडार और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है मुत्तहिदा अरब इमारात ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। ट्रंप ने तेहरान पर बमबारी की वीडियो शेयर कर दी। ईरानी फौज के कई आला कमांडर्स को शहीद करने का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में 50 से ज़ायद सीनियर ईरानी ओहदेदार शहीद हुए। ईरान का तारीखी स्पोर्ट्स स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तबाह। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी नुकसान। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ पर हमले किए जा चुके। जनूब मगरिब सूबे खोस्तान में पेट्रोकेमिकल जोन में हमले। माशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी हो गए। अर्बिल पर हमले में 3 अफराद शहीद और 3 जख्मी। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। बनी बुराक और तल अबीब में सायरन बज उठे, मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम कई मिसाइल रोकने में नाकाम। पासदारान इनकलाब का तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया अमरीका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। जारी रही तो पूरे खत्ते को अमरीका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान ने ट्रंप की 48 घंटे की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। कहा कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खत्ते में शदीद रद्देमल होगा। बिजली, तेल, गैस और मवासलात के मराकज़ को निशाना बनाएंगे। ईरान को शिकस्त का वहम दलदल में बदल चुका जिसमें तुम खुद धंस जाओगे। सदर ट्रंप ने ईरान को अपना हुर्मस खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से रब्ता। इलाक़ाई कशीदगी में कमी की तजावीज़ पर बातचीत। इतालवी वज़ीर आज़म के अमाराती सदर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। इतालवी वज़ीर आज़म का अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। बोशहर जोहरी प्लांट के करीब हमले पर इज़हार तशवीश। कहा बोशहर जोहरी प्लांट के करीब चौथे हमले से ताबकारी इखराज का ख़तरा है। ताबकारी हुई तो तेहरान ही नहीं खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी असर पड़ेगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ताबकारी के खराज की इतलात नहीं है। बोशहर प्लांट पर हमले के बाद रूस ने अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। ईरान ने अपने हुर्मस पर पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना दे दिया। ओमान और ईरान के दरमियान अपने हुर्मस पर अहम मुशावरत। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के नायब वज़ीर ख़ारजा का समुद्री रास्तों की सिक्योरिटी पर इजलास। अपने हुर्मस में जहाज रानी के महफूज और हमवार
गुजार को यकीनी बनाने पर गौर किया गया। तकनीकी माहिरीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ और प्लान पेश किए। अपनाए हुर्मस की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जारी। यूरोप में 2022 के बाद पहली बार डीजल $200 फी बैरल हो गया। बरतानिया और फ्रांस में भी तेल की कीमतों में अब तक 30% इजाफा हो चुका। नीदरलैंड्स में तेल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। आयरलैंड, स्पेन और रोमानिया ने पेट्रोलियम की कीमतें कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी। जंगें और कमजोर ममालिक पर चढ़ाई ट्रंप की मकबूलियत को ले डूबी। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 10 से 15% तक गिर गई। 2025 के आगाज में ट्रंप की मकबूलियत 50 से 52% थी। अमरीकी टीवी चैनल ने नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। वोटर्स की बड़ी तादाद का ट्रंप की पॉलिसीज पर अदम इत्मीनान। लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में एक और इजरायली फौजी मारा गया। इजरायली फौज का कमांडो अहम हिजबुल्लाह कमांडर की गिरफ्तारी के दौरान हलाक हुआ। हालिया जंग में हिजबुल्लाह से जंग में 11 इजरायली फौजी मारे जा चुके। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइल को हैरान कर दिया। इसराइली फौजी कमांडर ने एतराफ़ किया, हिजबुल्लाह तवील अरसे तक मुसलसल हमलों की सलाहियत रखती है। हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतादिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के बारे में जो अंदाज़ा लगाया था हकीकत से इससे कहीं मुख्तलिफ निकली। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल का एक दिन में 7वां हमला। जनूबी लेबनान में बमबारी से 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। बसों और ट्रकों को सब्सिडी की फराहमी शुरू हो चुकी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असहर कयानी ने बताया कि मोटरसाइकिलों के लिए 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का ऐलान किया गया। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा ने कहा, सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वजारत IT, वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। डिजिटल सिस्टम से सब्सिडी ट्रांसफ़र का आगाज़ हो चुका। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, जब गुंजाइश होगी पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देंगे। मरियम नवाज को भी आवाम का दर्द है, उन्होंने भी सब्सिडी दी। ट्रांसपोर्टर्स के जरिए आवाम को रिलीफ पहुंचा रहे हैं। जंग बढ़ने से पहले वाले किराए नाफिजुल अमल होंगे। बस, कोस्टर, स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ने देंगे। रूट, खर्च और ईंधन के हिसाब से मदद करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत ज़रूरी है। चाहता हूँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बावजूद आवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है, अमन हम सब की अवलीन ज़रूरत है। तरक्की और खुशहाली के रास्ते अमन से ही निकलते हैं। सियासी वाबस्तगियाँ अपनी जगह, मगर अमन के लिए हम एक हैं। अमन पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। बंद कमरों के मुसल्लतशुदा फैसलों और नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। भारत बौखलाहट का शिकार, हवास बाख्ता हो चुका। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान इसराइल जंग के असरात का हमें सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायबंड में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी जमात के ख़ाबरीन से मुलाकात की। सालाना इज्तिमा के इनेकाद में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हसूल में मुकम्मल सहूलियत फराहम की जाएंगी। रवां साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। बारिशों से मुख्तलिफ अजला में तबाही। मियांवाली के इलाके सखेल में सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद अफराद रेलों में फंस गए। मरी में लैंड स्लाइडिंग। मुतादिद घरों, दीवारों, छतों में शगाफ। मसाजिद में ऐलानात। लोगों को इलाका खाली करने का हुक्म। जिगा गली चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट लैंड स्लाइडिंग की नज़र। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाही की रिपोर्ट जारी कर दी। 25 मार्च से अब तक बारिशों में 45 अफराद जाँ बहक, 105 जख्मी हुए। 442 घरों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने बारिशों के एक तगड़े स्पेल की पेशगोई कर दी। KP, बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद में 9 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान।
मतलब यूँ किया क्योंकि जितनी तनख्वाह नहीं है उससे ज़्यादा का तो पेट्रोल लग रहा है। आप लोगों को पता है कितना पेट्रोल हो गया है महंगा। अब रोज़ाना अगर मैं 500 रुपये का सिर्फ पेट्रोल डलवाऊँगा 15,000 रुपये का महीना तो सिर्फ पेट्रोल लग जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि थोड़ी जो बचत करके अपनी एक बाइक ले ली है। सजेशन यही है कि आने वाला दौर एक तो एनवायरनमेंट की बचत है और दूसरी चीज़ आप अपने मतलब एक्सपेंस इससे बहुत कवर अप कर सकते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटीज की मांग में बेपनाह इजाफा। कराची में डीलर्स के पास स्टॉक खत्म होने लगा। 3 से 6 माह की बुकिंग शुरू कर दी। स्कूटीज बनाने वालों ने भी मौका देखकर कीमतें बढ़ा दी। शहरियों के शिकवे शिकायत। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो की आलमी तनाज़ात पर बेहिस ना होने की तलकीन। ईस्टर पर अपने पैगाम में कहा, जंग और नाइंसाफ़ी से अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। बदअतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया। लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात की शिद्दत से बेहिस ना हो, अमन के लिए काम करें, ख़ुद को मफलूज ना होने दें। मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ईस्टर हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद और निजात का पैगाम देता है। मुल्क में मसीही अफराद की खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है ये दिन अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। अक़लियतों के मजहबी, माशी और तालीमी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में शामिल है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, ईस्टर के मौके पर हम इत्तेहाद और रवादारी के अज़्म की तजदीद करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ये दिन उम्मीद, मोहब्बत, कुर्बानी और नए आगाज़ की अलामत है। पंजाब को मनशियात से पाक करना मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, नौजवान नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब का मिशन है। मनशियात फरोशों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। अली सिस्टर्स ने फिर पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। महानूर अली ने मलेशिया में इंटरनेशनल जूनियर ओपन चैंपियनशिप जीत ली। गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। सहरिश अली ने ब्रॉन्ज जीत लिया।